स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा एंड हो गया है। तो अब मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइजेज बताऊंगी। एक्सरसाइज 1.01 यहाँ पर इसकी ब्लैंक्स हैं, ठीक है। ब्लैंक्स आपको सॉल्व करके जो है मॉडल वर्क में यहाँ दे दी गई हैं, ठीक है। आप अपना मॉडल वर्क जो आपका PDF है वो आप खोलेंगी तो आपका क्वेश्चन नंबर 1.01 की ब्लैंक्स उसमें दे दी गई हैं। आपने यहाँ पर बुक में इन ब्लैंक्स को इस तरह पेंसिल से लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो स्टेटमेंट में आपको जो चीज़ गलत लगती है उस चीज़ को आप अंडरलाइन करेंगी और उसका सही सेंटेंस आपने लिखना है। ये भी एक्सरसाइज 1.02 आपके इस PDF मॉडल वर्क में सॉल्व की हुई है, ठीक है। इसके बाद ये एक्सरसाइज नंबर 3 है, ये आपको बुक में खुद सॉल्व करनी है। जो अब तक आपको पढ़ाया है उसको देखते हुए ये आपने खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ बैक पर आप आएँ तो देखें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन है 1.04 एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह जो है वो मॉडल वर्क में दिए हुए हैं। अच्छा, अब आप लोग सब मॉडल वर्क पे आ जाएं। तो मॉडल वर्क में आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, शॉर्ट साइडनेस और लॉन्ग साइडनेस, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 1.04 में दिया हुआ है, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है, आपको ये याद करना था। मैंने आपको लर्निंग के लिए दिया था #1 में। #2 में जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी तो #2 में मैंने आपसे कहा था कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर ऑफ एयर याद करना है। ये हमारा देखें, ये लर्न क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.04। 1.04 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये देखें 3 क्वेश्चन है और ये वाला 2 क्वेश्चन है। ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ एयर के ये पार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। अब आपको #2 में जो है वो ये चीज़ें लर्न करनी है। जो आपका होमवर्क यहाँ दिया हुआ है वो आपको अपने पास लर्न करके रखना है। देखें बच्चों, अब आपकी स्कूल तो है नहीं, ठीक है। तो अब हम आपका टेस्ट इस तरह नहीं ले सकते, तो आपको सिर्फ ये गाइड किया जाएगा कि आपको हैशटैग के हिसाब से क्या क्या याद करना है, ठीक है। अब आपने ये वाले फर्स्ट हैशटैग में ये वाला क्वेश्चन याद करना था जो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब #2 में आपने देखें यहाँ लिखा हुआ है और ड्रॉ द लेबल डायग्राम। पहले #1 में जो डायग्राम्स थी आई की, मैंने आपसे कहा था कि आप कंप्यूटर पेपर पर बना लें जब आपकी बुकशॉप नहीं हुई थी। आपके पास ना रजिस्टर था, ना बुक थी और ना ये मॉडल वर्क था, ठीक है। अब आप सबके पास होपली सब चीज़ें मौजूद होंगी। तो आपका साइंस का जो इंटरलीफ जर्नल है, जिन बच्चियों ने अब तक आई की डायग्राम नहीं बनाई है, जिन बच्चों ने नहीं बनाई है, वो इंटरलीफ जर्नल में वो डायग्राम्स बना लें और जिन्होंने कंप्यूटर पेपर पे बना ली हैं उस डायग्राम को वो इंटरलीफ जर्नल में पेस्ट कर दें, ठीक है। जो इंटरलीफ एरिया है, जो प्लेन पेपर है, उस पर आपने डायग्राम बनानी है और इधर लाइन वाले हिस्से पर आपने उस डायग्राम का नाम लिखना है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉ द लेबल डायग्राम 1.05 एंड 1.06। देखिए यहाँ मैंने उसके पेज मेंशन कर दिए। पेज नंबर 4 पे आपको 1.05 मिलेगी और पेज नंबर 6 पे आपको 1.06 डायग्राम मिलेगी। इज़ दैट क्लियर? और ये 2 सवाल आपको इस हैशटैग में याद करने हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको एक दिन में याद करते हो या आप उसको 2 दिन में लर्न करती हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें लर्न करके रखनी हैं क्योंकि मैं किसी भी वक्त आपका MCQ टेस्ट ले सकती हूँ। मैं किसी भी वक्त आपको MCQ का पेपर जो है वो मैसेज कर दूँगी या व्हाट्सएप पे डाल दूँगी या आपके गूगल क्लासरूम में डालूँगी और आपको वो सॉल्व करना होगा और मुझे उसी वक्त थोड़ी देर में सबमिट कराना होगा। तो अगर आप लोग लर्न नहीं करेंगे तो इसी में आपका ही लॉस है, ठीक है। क्योंकि हम जो है वो इससे ये देखेंगे कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पर #3 पर, ठीक है। #3 में आपको मैंने कहा था, ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताए हैं एक्सरसाइज 1.04 के पीछे जो बुक के अभी मैंने आपको बताई। और ये जो डायग्राम्स लिखी हुई हैं 1.07 एंड 1.08 ये पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 पर आपको मिल जाएंगी और ये आपको उसी तरह इंटरलीफ जर्नल में बनानी है, ठीक है। और आज मैंने आपको फ्लैशबैक दिया है, पूरे चैप्टर का आपको समझाया है, ये जो अभी मैं फ्लैशबैक दे रही हूँ। और #4 में आज मैंने आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ये जो डायग्राम्स हैं इनके भी पेज नंबर मैंने सारे आपको लिख दिए। इन पेजेस से आप इन डायग्राम्स को लेके और अपने इंटरलीफ जर्नल में बनाएंगी। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बुक का है और एक एडिशनल क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको याद करना है। इस तरह से आप याद करेंगे, ठीक है। ये एडिशनल क्वेश्चन नंबर 1 है जो ह्यूमन आई को जिसमें डिस्क्राइब किया गया है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपके बुक का ही है, ठीक है।
इस तरह आपको ये क्वेश्चन आंसर हैशटैग वाइज अपने पास लर्न करके रखने हैं, क्योंकि हम इस वक्त आपका टेस्ट नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप लोग लर्न करके रखेंगी तो मैं बीच में आपको किसी भी वक्त पूछ सकती हूँ कि आपने क्या चीज़ें लर्न की और मैं आपको वर्कशीट देकर इसका टेस्ट भी ले सकती हूँ एज एन असाइनमेंट, ठीक है। और आप सब ये वाली डायग्राम्स इंटरलीव जर्नल पे बनाएंगे और बार बार मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा मिस डायग्राम कहाँ बनानी है, मैंने पेज नंबर भी यहाँ मेंशन कर दिए हैं, डायग्राम्स भी मेंशन कर दिए हैं। आप लोगों का वर्क यही है कि आप लोग अब हैशटैग वाइज अपना ये लर्निंग करना शुरू कर दें। हैशटैग 1 और हैशटैग 2 की लर्निंग आपने कर ली है, हैशटैग 3 की लर्निंग अब आपने इस वीक करनी है और ये वाला चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। तो इसकी जितनी भी डायग्राम्स हैं, इवन 5 6 7 8 आई थिंक कितनी डायग्राम है देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डायग्राम्स हैं इस चैप्टर की। छोटी हैं, थोड़ी सी मुश्किल भी हैं, लेकिन आप लोगों ने एज अ साइंस स्टूडेंट अब बनानी है और इस डायग्राम को आप कंप्लीट करेंगी ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो। और मुझे डायग्राम की इमेजेस जब मैं आपसे कहूँगी, अभी नहीं, आप अपनी डायग्राम कंप्लीट करें, आपके पास 1 वीक का टाइम है और जैसे ही मैं आपसे कहूँगी मुझे डायग्राम्स की पिक्चर आप लोग सब जो है गूगल क्लासरूम में सेंड करेंगी तो मैं चेक करूँगी उसको और अपने पास आप इसको जल्दी से बना के रख लें। और हैशटैग 1 हैशटैग 2 आप लोगों ने लर्न कर लिया है, हैशटैग 3 आज आपका लेसन है, हैशटैग 3 आपने याद करना है। जिन्होंने ये PDF फाइल डाउनलोड नहीं की वो डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंट आउट निकलवा लें। उम्मीद है आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दे दी है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।